नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक विशेष रिपोर्ट जो कि भारतीय सीमा के पास तिब्बत का क्षेत्र में जो है चीन ने पहली बार जो है अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक बुलेट चलाया है, जिससे भारत के लिए जो है चिंता का सबब बना हुआ है। भारत जो है लगातार इस पे नज़र गड़ाए हुए है और लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय और बीएसएफ से लेकर के सभी जितने भी विभाग हैं सभी नज़र गड़ाए हुए हैं, ताकि भारत के लिए जो चीन ने जो घेराव करना शुरू किया है और चीन का जो ये मोटो है जो चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लगातार जो है अतिक्रमण करके वहाँ पे आधुनिक विकास करना और भारत के लिए एक चिंता का सबब बनना। तो इसी को देखते हुए जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है मैंने, जो कि बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये रिपोर्ट को ज़रूर देखिए अंत तक, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। तो चलिए मैं बता दूं कि भारतीय सीमा के नज़दीक चीन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। तो मैं बता दूं कि ये कल ही इसकी शुरुआत की गई है और ये करीब करीब जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और काफ़ी जो है चिंता का सबब बना हुआ है। और चीन जो है लगातार यही कोशिश कर रहा है कि भारत को किस तरह से घेरा जाए, चाहे वो पड़ोसी देश में अपना वो अतिक्रमण के करके की। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए तो बता दूं कि चीन की नई चाल, भारतीय सीमा के पास चीन ने शुरू किया बुलेट ट्रेन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या है बता दूं कि भारतीय सीमा के पास तिब्बत में चीन ने चलाई बुलेट ट्रेन। यह लहासा और न्यांगची को जोड़ने वाली है या जोड़ेगी। 27 सुरंग इसमें है और 21 पुलों से होकर जो है ये गुजरेगी ट्रेन। और बता दूं कि 16 बार जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ट्रेन पार करने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति होगी और 9 कुल रेलखंड से जो है ये मार्ग इसमें होंगे। तो ये काफ़ी जो है चीन के लिए और तिब्बत के क्षेत्र के लिए जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीन जो है इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करने वाला है। वहाँ पे जो है लोगों के साथ साथ आम आदमी के साथ साथ जो है सामानों को भी, औजारों को भी, हथियारों को भी जो है इसका ढोने का इस्तेमाल करने वाला है। चीन जो है इसके बड़े पैमाने पर जो है तैयारी चीन कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है भारत के बॉर्डर क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में। चलिए बता दूं कि चीन ने भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में अपनी पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। चीन ने तिब्बत के रिमोट हिमालय क्षेत्र में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन को शुरू किया है। यह ट्रेन तिब्बत की राजधानी लहासा और न्यांगची को जोड़ेगी। न्यांगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत की सीमाई नगर है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जो कि लगभग 3400 के आसपास किलोमीटर के आसपास जो है ये बॉर्डर एरिया है। तो चीन सिचुआन तिब्बत रेलवे का लहासा न्यांगची सेक्शन 435 किलोमीटर लंबा है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस रेलखंड का जो है उद्घाटन 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न से पहले किया गया है। सिचुआन तिब्बत रेलवे किंगहाई तिब्बत रेलवे के बाद तिब्बत में दूसरी रेलवे होगी। पिछले दिनों चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि नई रेल लाइन का सीमा पर स्थिति बनाए रखने में अहम रोल होगा। तो जो चीन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो है पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक चालबाज है। चीन एक फॉरबिडन सिटी को कहा गया है बीजिंग, और लगातार जो है वो पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। आप देखोगे कि कोरोना का वायरस में जो है लगातार धोखा दे रहा है। उसने अपना सब रिपोर्ट डेटा को जो है नेट से हटा दिया है। तो चीन की जो पुरानी आदत है सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार, यहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय सभी जो है ध्यान से इसको देख रही है। चलिए बता दो कि यात्रियों के साथ माल ढुलाई भी होगी। तो इस रेल ऐसे बहुत सारे चित्रों का भी वर्णन किया गया, आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से। इस रेल में करीब 75% हिस्से में सुरंग और पुल है। इस खंड पर यात्रियों के साथ ही माल ढुलाई भी होगी। माल ढुलाई क्षमता 1 टन सालाना है। इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से होगी और यान से गुजरते हुए मेन्यू के जरिए तिब्बत में प्रवेश करेगी, जिससे चेंगडू से लहासा की यात्रा जो है 48 घंटे से कम होकर के अब वो 13 घंटे रह जाएगी। यह किंग हाई तिब्बत पठार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से होकर के गुजरेगी, जो दुनिया के जियोलॉजिकल सबसे एक्टिव क्षेत्रों में से एक है। तो ये देख सकते हैं अत्याधुनिक और वैश्विक स्तर पर जो है ग्लोबली इसमें जो सुविधाएं दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से किस तरह से जो है ये आधुनिक ट्रेन बनाई गई है और चीन का जो है ये इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये इस तरह का विकास करना है एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा जो है चीन की चालबाजी हो सकती है, एक जालसाजी हो सकती है चीन के द्वारा, कि जो चीन जो है लगातार अपने पड़ोसी देशों को
चिंता में डाल रहा है, चाहे वो भारत की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, भूटान की बात की जाए, सभी देश इससे चिंतित हैं, यहाँ तक कि म्यांमार और भी बहुत सारे देश हैं। तो चलिए बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश से निकटता के कारण भारत नए रेलवे के विकास की बारीकी से अनुसरण कर रहा है। भारत सरकार चीन राष्ट्र अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है, एक ऐसा दावा जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। बिल्कुल होनी भी चाहिए, भारत का अभिन्न अंग है। चाहे लद्दाख की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, तो ऐसा कोई देश नहीं जो चीन की आंख उठा कर देख सके भारत की ओर। चाहे वो चीन की बात की जाए या पाकिस्तान की, भारत सरकार इतनी मजबूती से लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। तो भारतीय चीन सीमा की विवाद जो है 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा शामिल है, यानी LAC। सिंघुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने अपने पहले आधिकारिक दैनिक ग्लोबल टाइम्स को बताया कि यदि चीन भारत सीमा पर संकट का परिदृश्य होता है तो रेलवे चीन के लिए एक बड़ी सुविधा प्रदान करेगी, रणनीतिक सामग्री का वितरण होगा। तो ये साफ तौर पर ये खुलासा हो चुका है कि चीन जो है अपनी जालसाजी का शिकार जो है अन्य पड़ोसी देशों को बनाने वाला है। इसमें भारत भी आ सकता है, इसलिए भारत को जो है ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि चीन की हर जवाब का जो है, हर चाल का जवाब जो है भारत बखूबी से देना जानता है और दे रहा है और आगे भी देगा। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार 2030 में पूरा होने पर यह ट्रेन जो है भारत के साथ सीमा पर विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में PLA की गतिशीलता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। इसमें कहा गया है कि चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों को सीमा से लगे क्षेत्रों में सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने का भी मांग की है। खासकर 2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि किस सीमावर्ती काउंटियों में कुल 624 सीमा रक्षा गांव रक्षा की पहली पंक्ति होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे नियांगची, कोना, यादोंग, लुमजे, मेडोग काउंटी के करीब चलती है। प्रदेश और सिक्किम जो है पूरा होने पर रेलवे लाइन इन सीमावर्ती गांवों से बेहतर नियंत्रण, समेकन और रसद आपूर्ति को भी सक्षम करेगी। चीनी विद्वानों ने पहले ही सीमा पर रणनीतिक सामग्री पहुंचाने के लिए इस नेटवर्क को महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, भारत भी जो है अपना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। आप देखो कि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है। हाल ही में गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो है लद्दाख में 4 सुरंगें बनाने की घोषणा की है, जो कि साल भर जो है भारत को लद्दाख से जोड़ेगी। यानी भारत सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि जो भी बॉर्डर के सीमा इलाका है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, ताकि कोई भी देश भारत के खिलाफ कोई भी साजिश ना कर सके और भारत जो है हर साजिश को नाकाम कर सके। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आई होप आपको काफ़ी समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।